सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम एक राजनीतिक पारी के तौर पर अभय सिंह चौटाला के ऊपर जिक्र करेंगे। दरअसल अब बड़ौदा उपचुनाव के बाद हरियाणा राजनीति के नए उत्सव के तौर पर इलाहाबाद को देखेगा। यानी आप एक ऐसे और सबसे बड़े निर्णायक मैच को देखेंगे, राजनीति की पारी को देखेंगे, जिसमें हरियाणा के आखिरी छोर पर राजस्थान के साथ सटे विधानसभा इलाहाबाद में भले ही निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी तरह के दिनांक या फिर तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन वहां के लोगों ने इसे एक उत्सव के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जीत नहीं पाई थी, और ऐसा ही कुछ इलाहाबाद में होने वाला है, क्योंकि सियासी तौर पर और एक बड़ी किसी बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर इलाहाबाद कभी भी बीजेपी के लिए कोई डायग्राम या फिर कोई हल्का रहा ही नहीं है। वहां पर अब में से कुल 9 में से 8 बार आईएनएलडी का दबदबा रहा है, जब 1977 से 2005 तक आईएनएलडी के ही भागीराम 5 बार के एमएलए रहे हैं। एक बात 1991 में उन्होंने मनीराम गोदारा से चुनाव हार गए थे, और तब वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और आईएनएलडी वहां पर 9 में से 8 बार जीत चुकी है। तो अब एक बार फिर से, जिस तरीके से आपको याद होगा, 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने अपने उसी विधानसभा क्षेत्र से किसानों के हित में समर्थन देते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया, और उसके बाद अब फिर से वहां पर सियासी अखाड़ा है वो सजकर तैयार होने को है। और अच्छी बात बीजेपी के लिए ये नहीं है, क्योंकि बीजेपी वहां पर कभी कमल खिला ही नहीं पाई है। इलाहाबाद में हमेशा आईएनएलडी का ही दबदबा रहा है, और इनेलो के टिकट पर लड़े गए 9 चुनाव में से 8 पर इनेलो ने अपना हमेशा कब्जा किया है। इनेलो के 2 फाड़ हो जाने के बावजूद भी वहां पर ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह ने पिछला विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ उनका इस्तीफा देने के साथ ही इलाहाबाद सीट फिर से दोबारा उपचुनाव की सरगर्मियों के तौर पर आरंभ होने वाली है। अब किसानों के हक में पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा निकालने के बाद अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा देकर दाम खेला है। उससे सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की चिंता बढ़ गई है। मगर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अभय सिंह चौटाला ने बिना किसानों के मांगे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, यानी अब अपने आंदोलन के समर्थन में किसानों के विधायकों से इस्तीफे मांगने, किसानों ने विधायकों से इस्तीफे मांगने भी शुरू कर दिए। तो क्या उनकी स्थिति रहने वाली है? विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने खुद कहा है कि इनेलो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलती है, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो पूरे प्रदेश के किसानों के बीच जाएंगे, और चौधरी देवीलाल भी हमेशा किसानों के बीच में रहते थे। इलाहाबाद सीट पर अगर हम बात करें, इनेलो का जबरदस्त कब्जा रहा है। 1968 व 91 को छोड़कर चुनाव में यहां से उत्तरी पार्टी का विधायक ही जीता है, जिससे देवीलाल या उनका परिवार जुड़ा है। राजनीतिक रूप से यह सीट 2009 से ज्यादा चर्चाओं में आ गई, जब यहां से ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने चुनाव लड़ना शुरू किया। 1977 से 2005 तक यहां पर आरक्षित ये सीट रही, और इस सीट पर लोकदल के भागीराम 5 बार विधायक बने। उन्हें सिर्फ 1991 में कांग्रेस के मनीराम गोदारा से हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले सिरसा से सुशील अंदोरा भी यहां पर रह चुके हैं, वो 2005 में यहां से विधायक बने थे। इससे पहले वो एमपी हुआ करते थे। 2008 में सामान्य सीट बढ़ जाने के बाद यहां से चौटाला परिवार ही विधायक के पद पर रहा है। इससे पहले 1967 में चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह ने यहां से विधायक बने थे, और 1970 में उन्हें चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी यहां से अभय चौटाला के मुकाबले 2 बार पवन बेनीवाल को चुनाव लड़वा चुकी है, मगर हर बार उन्हें हार ही झेलनी पड़ी है। अभय चौटाला ने सन 2000 में रोडी विधानसभा से पहली जीत दर्ज की थी, यानी कि उनके उपचुनाव से ही पारी शुरू हुई है, और तब रोडी व नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीते थे। उन्होंने रोडी से अपना इस्तीफा दे दिया था।
तो ये एक अच्छे संकेत हैं। तो कुल मिलाकर 2014 का हरियाणा विधानसभा चुनाव खास टक्कर देने वाला था, तो खासतौर से एलनाबाद सीट थी। कभी अभय सिंह चौटाला की टीम का हिस्सा रहे पवन बेनीवाल बीजेपी के टिकट पर अभय के सामने आ खड़े हुए और इसी के चलते अभय को जीत हासिल करने के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से दांव जानते थे। अभय को 40% के साथ 11,000 वोटों से जीत हासिल हुई, जबकि ओम प्रकाश चौटाला ने 2009 में इसी सीट पर 51% से जीत वो अपनी दर्ज की थी। तो ये कुछ इस तरीके के समीकरण हैं जो हालात यही बयान कर रही है कि इस बार भी INLD 9वीं बार क्लीन स्वीप करने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा खामियाजा जेजेपी और बीजेपी को यही चुनाव में जो मिलेगा वो किसान आंदोलन देगा। क्योंकि हरियाणा के कई क्षेत्र में ऐसा है जहां पर जबरदस्त विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, उन्हें भी इसका जो झेलना पड़ा है किसानों की जो उनका विरोध का सुर था। तो ऐसे में एलनाबाद सीट पर भी सबसे जबरदस्त जो रुतबा है वो फिलहाल INLD का है। देखने वाली बात होगी जैसे ही डेट अनाउंस होती निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि 6 महीनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। ऐसे में पूरे हरियाणा की निगाहें इस बार राजस्थान के साथ सटे और हरियाणा की आखिरी सीमा यानी आखिरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है एलनाबाद, उसके ऊपर जरूर रहने वाली है। इस खास रोचक किस्से में इतना ही। आप अगर अभी तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।